हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीरीज। अगस्त मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं आपके सामने मेरे अगस्त मंथ का कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, अपन यहाँ पे सिर्फ नंबर पे फोकस नहीं करते हैं कि इस मंथ अपन ने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, बल्कि अपन इन डेप्थ में जाके उन नंबर को एनालाइज करते हैं कि इस मंथ अपना एवरेज प्रॉफिट कितना था, एवरेज लॉस क्या था, क्या अपना रिस्क टू रिवॉर्ड था, कितनी अपनी विन परसेंटेज थी, कितने डेज अपन ने प्रॉफिट किया, कितने डेज अपन ने लूज किया, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स। और उन पैरामीटर्स को अपन जो अपने प्रीवियस मंथ का डाटा होता है उनसे कंपेयर करते हैं और देखते हैं इस मंथ अपन ने क्या अच्छा किया और कहाँ पे अपन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो जितने भी बिगिनर्स भाई लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सीरियसली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप भी अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको धीरे धीरे सोल्व करें। क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके सोल्व नहीं करोगे, तब तक कभी भी आप एक धीरे धीरे करके बेटर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो बिना देरी किए अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको मेरा अगस्त मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मेरे फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुका हूँ। तो अब अपन यहाँ पे चलते हैं रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पे मैं चलता हूँ माय अकाउंट के अंदर। जितने भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनको पता होगा मेरा ये अकाउंट नंबर है और ये मेरा अकाउंट का नेम है, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपके सामने वेरीफाइड PNL की तरफ। ये अपना आज का वेरीफाइड PNL है। आज अपन ने 700 रुपये का लॉस किया था, जो कि 2 सितंबर की बात है, बट अपन अभी अगस्त का देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 1 अगस्त को और इसको कर देता हूँ 31 अगस्त। सो अपना इस मंथ के अंदर प्रॉफिट हुआ है 8,500 रुपये का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि इतना प्रॉफिट मैंने कितनी क्वांटिटी या फिर कितने कैपिटल को यूज़ करके बनाया। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पहले लास्ट 4 मंथ से 1 लॉट में ट्रेड करता था और हर एक मंथ प्रॉफिटेबल था। तो इस मंथ मैंने मेरी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया था। अब मैंने 1 लॉट से लेकर 3 लॉट पे क्वांटिटी इंक्रीज़ करी, बट इस मंथ में सारे दिन 3 लॉट में ट्रेड नहीं कर पाया। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। जो मैं मिस्टेक्स करी और क्या क्या मेरे को लर्निंग से, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट आप अभी मानो कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये तकरीबन 1 से लेकर 3 लॉट ट्रेड करने पर बना है। और किस में? सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। 1 या 2 निफ्टी की ट्रेड होगी, बट मोस्टली बैंक निफ्टी की ही ट्रेड है, वो भी 1 से 3 लॉट में ट्रेड करने पर इतना प्रॉफिट बना है। और ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे कुछ ट्रेड्स देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ तो आपको दिख जाएगा 45 क्वांटिटीज़ भी। यानी पूरा 1 लॉट और 3 लॉट में ट्रेड करके 8,500 रुपये का प्रॉफिट बना है। सो लास्ट 5 मंथ से अपन अभी तक लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल तो हो रहे हैं, बट ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। इसके अंदर से कुछ ब्रोकरेज भी निकलेगा। वो कितना ब्रोकरेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि सारा डाटा आपको क्लियर रहे। क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ ना, मैं वो रो बताना चाहता हूँ। इसमें ऐसा भी कुछ भी नहीं किया ना, ये चीज़ छुपा लिया, वो चीज़ छुपा ली, छुपाने का कुछ भी काम नहीं। जो भी है सब आपके सामने। सो मैं 1 अगस्त से लेकर इसको यहाँ पर 31 अगस्त तक कर देता हूँ। सो 8,500 रुपये का अपना ग्रोस प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 7,300 रुपये का। अगर आप चेक करोगे तो 1,400 रुपये के आसपास का अपना ब्रोकरेज हुआ था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नीचे चलेंगे अपन तो एक्सपेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,400 रुपये का अपना ब्रोकरेज हुआ है। तो ये डाटा तो सारा क्लियर हो गया। कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया है आप अज्यूम कर लो कि 3 लॉट में ट्रेड किया, ठीक है। ब्रोकरेज कितना हो गया, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। सो अब अपन चलते हैं उस डाटा की तरफ जिनसे अपन को पता चलेगा इस मंथ अपन ने क्या मिस्टेक्स करी है और अपन को कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल की तरफ। सो मैं यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट खोल लेता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पे जितनी भी ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अगस्त मंथ में जो भी ट्रेड है, सारी ट्रेड का मैं डाटा यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे सेटअप्स, इमोशंस वगैरह। तो ये सारा डाटा मैं यहाँ पे कंपाइल कर लेता हूँ, जिससे मेरे को ईजी रहती है डाटा को ब्रेक डाउन करने के लिए। सो अपन चलते हैं मंथली डाटा की तरफ। मंथली डाटा के अंदर अपन अपने डाटा को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों डाटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रोकरेज 1,400 रुपये का, नेट प्रॉफिट 7,300 रुपये के आसपास का, ग्रोस प्रॉफिट ये है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको नोटिस करना है वो है नेट पॉइंट कैप्चर। इस मंथ मैंने 450 पॉइंट कैप्चर किए हैं। जितने लोग बिगिनर है और उनको नहीं पता कि नेट पॉइंट कैप्चर क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ। चलिए अपन एक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि नेट पॉइंट कैप्चर क्या होता है। सो लेट्स अज्यूम जब भी अपन ऑप्शन बाय करते हैं ना, मान लेते हैं ये कितने का लेवल है, ये 200 रुपये का लेवल है। जब आप ऑप्शन बाय करते हो 1 लॉट के अंदर मान लेते हैं अपन, तो अपन यहाँ पे बाय किया और अपना टारगेट कितना है, 250 रुपीज़ का अपना टारगेट है। सो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे अपना टारगेट देता है तो अपन को कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता है, 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, ठीक है।
और अपन ने एक और ट्रेड ली, सेम 200 रुपये पर ट्रेड ली और अपना टारगेट 250 का था, बट मार्केट इस बार अपन को प्रॉफिट नहीं देख के नीचे आ जाता है और अपना स्टॉप लॉस सेट कर देता है, जो कि कितना लेवल है, 180 रुपीज़ का लेवल है। सो इस ट्रेड में अपन को कितना लॉस हुआ, 20 पॉइंट का लॉस हो गया। सो अपना नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 30 पॉइंट का नेट प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से आप ओवरऑल पूरे मंथ में ट्रेड करो और आपको कितना प्रॉफिट बनेगा उसको अगर आप अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ब्रोकरेज इसमें हटानी पड़ेगी। सो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी ट्रेडर को, वो क्या समझना होता है कि 30 पॉइंट कैसे कमाएं। उसके बाद तो आप अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको 1 लॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और प्रॉफिट हो जाएगा, 10 लॉट में ट्रेड करोगे तो कुछ और प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे 1000 बनाया 10,000 बनाया, वो तो आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करके कर सकते हो। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपने 30 पॉइंट कमाए? कोई यहाँ पे 15 पॉइंट ही कमा पाएगा, कोई यहाँ पे 30 पॉइंट कमा रहा है, कोई यहाँ पे 100 पॉइंट कमा पा रहा है। सो आपका जो मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपको नेट पॉइंट कैप्चर है ना वो इंक्रीज करने हैं। अगर आप वो इंक्रीज कर लोगे तो धीरे धीरे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज होगी आपका ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। सो अगर मैं आपको मेरा नेट पॉइंट कैप्चर दिखाऊं इस मंथ का, सो आप एक चीज़ को नोटिस करोगे दोस्तों कि इस मंथ मैंने 450 पॉइंट कैप्चर किया और ये प्रीवियस जितने भी मंथ है ना उससे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर किए हैं। देख रहे हो यहाँ पे सारे 250 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ या 350 तक के थे और इस मंथ अपन ने 450 कैप्चर किया है। यानी ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मंथ है ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, डाटा वाइज के अकॉर्डिंग। बट इस मंथ मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अपन ये चीज़ देखते हैं, इस मंथ अपन ने टोटल 22 ट्रेड्स ली जिसके अंदर 11 प्रॉफिटेबल ट्रेड थी और 11 लॉसिंग ट्रेड थी। यानी अपना विन परसेंटेज कितना हो गया, 50-50% का। 50% में यहाँ पे ट्रेड में विन करता हूँ, 50% लूज़ करता हूँ। अगर आप इस डाटा को प्रीवियस डाटा से कंपेयर करोगे, मेरे पास 2 डाटाज है। या तो मैं 33% की विन परसेंटेज पे रहता हूँ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 मंथ मैंने 33% के आसपास रहा है, और अप्रैल मंथ में और अगस्त मंथ में, इस 2 मंथ में 50-50% के आसपास विन रेट रही है। और आपको अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये क्या है, मेरा एवरेज लॉस है और ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। एक ट्रेड के अंदर मैं कितना एवरेज लॉस करता हूँ और कितना एवरेज प्रॉफिट करता हूँ, ये डाटा कह रहा है। सो जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे मैं 300 रुपये के आसपास का एवरेज लॉस करता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, 1000 रुपये के आसपास, यानी तिगुना प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम डाटा है, 300 रुपये के आसपास का लॉस है और 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, यानी तिगुना। जब भी मेरी विन परसेंटेज 30% के आसपास रहती है, 33% के आसपास, तो मेरे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो जाता है, 1:3 का। बट यही सेम चीज़ अगर मेरी विन परसेंटेज इंक्रीज होकर 56% हो जाती है, अपन कोशिश करते हैं ना कि अपनी विन परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो आप देखना एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस किस तरीके से चेंज हो जाता है। इस डाटा को देखिए, 350 रुपये का लॉसेज हो गया, यानी मेरे लॉसेज इंक्रीज हो गए और मेरा एवरेज प्रॉफिट भी कम हो गया। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी 600 रुपये के आसपास का है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आया, 1.7 रुपीज़ के आसपास। यानी अब मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहा, मेरा 1:1.7 का रहा। इसी तरीके से इस मंथ का भी आप देखना, इस मंथ मेरी जैसी विन रेट इंक्रीज हुई, सो मैंने यहाँ पे लॉस कितने किया, 900 रुपये का लॉस करता हूँ मैं ऑन एन एवरेज। ये लॉस कैसे बढ़ा, क्योंकि अपनी क्वांटिटी चेंज हो गई, 3 लॉट हो गया। अगर इसको भी 1 लॉट कर देते तो इसको 3 से डिवाइड कर लोगे तो 300 रुपये के आसपास आ जाएगा, वो चीज़ तो सही है। बट मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। यानी इन दोनों का रेशियो भी देखोगे तो 1.73 के आसपास आ गया। यानी आपको एक चीज़ समझ में आई, अगर विन परसेंटेज बढ़ जाती है तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट वर्सेस एवरेज लॉस का रिकॉर्ड है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप दोनों चीज़ इंक्रीज नहीं कर सकते। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड इंक्रीज नहीं कर सकते लगातार विदाउट अपनी विन परसेंटेज को कम करे हुए। सो आपको 2 चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इंक्रीज होगा तो आपकी विन परसेंटेज थोड़ी सी डाउन आएगी, या फिर अगर आपकी विन परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा डाउन आएगा। आपको फोकस करना है, आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। मैं यहाँ पे अधिकतर फोकस करता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाए। विन परसेंटेज अगर 30% हो, 40% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल निकाल लूँगा। अब मैं आपको और डाटा भी दिखाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट डाटाज है। नंबर ऑफ विनिंग डेज, देखो दोस्तों मैंने टोटल कितने दिन ट्रेड लिए, 9 + 7, यानी कितने हो गए, 16 दिन ट्रेड लिए। इसमें से 9 दिन ही प्रॉफिटेबल रहा हूँ, 7 दिन लॉसेज रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप मेरे डाटा देखोगे ना तो मैं ज़्यादा कोई हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ। अगर आप देखोगे तो 5 दिन प्रॉफिट है, 6 दिन लॉस है। और उससे प्रीवियस मंथ में देखोगे तो 7 दिन प्रॉफिट है, 10 दिन लॉस है। 11 दिन प्रॉफिट है, 7 दिन लॉस है। यानी ऐसा नहीं है कि ना 20 दिन प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 10 दिन लॉसेज हो रहा है। अप्रोक्स बराबर सही है, फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। और मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में मैंने इस मंथ में 2 ट्रेड करी, 600 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि इस मंथ मैंने बहुत कम ऑप्शन बाइंग किया था। और मोस्टली मैंने ऑप्शन सेलिंग किया 20 ट्रेड और उसमें मेरे को 6500 रुपये का प्रॉफिट है। ये दोस्तों ये चीज़ देखियो, मैक्स प्रॉफिट इन अ ट्रेड और मैक्स लॉस इन अ ट्रेड, ये एक वो डाटा है
जो कि आपको क्लियर कर देगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो या नहीं बन सकते। सी, मेरी एक ट्रेड के अंदर मैक्स प्रॉफिट कितना है, इस डाटा को देखो, 4,000 रुपये का मेरा मैक्स प्रॉफिट है। और एक ट्रेड के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा लॉस कितना किया है इस मंथ में, 1,500 रुपये का। समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया। अगर आप ये देखोगे, जितना मैं लॉस करता ना उसका 3 टाइम मेरा मैक्स प्रॉफिट है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक दिन प्रॉफिट बनाएंगे, 2 दिन प्रॉफिट बनाएंगे, 3 दिन प्रॉफिट बनाएंगे और चौथे दिन वो सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में गवा देते हैं। मेरे साथ वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा मैक्स लॉस मेरे मैक्स प्रॉफिट से कम रहता है। और ये इस मंथ की बात नहीं है, आप कितने भी मंथ प्रीवियस देख लो। ये वाला मंथ चेक करो, 450 रुपये का मैक्स लॉस था, तो मैक्स प्रॉफिट कितना था, 1,600 रुपये का, 4 टाइम्स। इसके प्रीवियस चेक करो, देख रहे हो, 5 टाइम्स। इसके प्रीवियस चेक करो, 2 टाइम्स। यानी अप्रोक्स मैं जितना लॉसेस लेता हूँ ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं हमेशा ही प्रॉफिट लेता हूँ। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट भी ज़्यादा लेता हूँ और मैक्स प्रॉफिट भी ज़्यादा लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे और अपनी ट्रेड डाटा में एनालाइज करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हो ना, तो आपको ये पॉइंट कभी भी मैच नहीं करेंगे जो मेरे तरीके से हो रहे हैं। आपका हमेशा ये होगा, आपकी मैक्सिमम लॉस आपके मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा ही होगा अगर आप लॉस करते होंगे तो। सो आपको क्या करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका मैक्सिमम लॉस आपके मैक्सिमम प्रॉफिट से हमेशा कम रहे। वो भी कितना कम रहे, 2 टाइम्स के आसपास हमेशा कम रहना चाहिए। इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट की जो मैंने आपको बात बताई थी वो चीज़ भी। इसके अलावा और भी कोई डाटाज हैं जो कि आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज नहीं है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैक्स प्रॉफिट इन अ डे कितना हुआ। ये देख सकते हो, मैक्स लॉस इन अ डे क्या हुआ, विन स्टिक और लूजिंग स्टिक। ये डाटा ज़्यादा काम का नहीं है, सिर्फ मैंने मेरे लिए लिख रखा है, इसमें एनालिसिस की कोई ज़्यादा बात नहीं है। सो अब अपन बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैंने इस मंथ करी, जैसे ही मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करी 1 लोट से 3 लोट, तो मेरे को जो लॉसेस थे ना वो ज़्यादा दिखने लगे। 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, जहाँ मेरे को पहले 300-400 रुपये के लॉसेस दिखते थे, वहाँ 1,000-1,200 रुपये के लॉसेस दिखने लगे एक ट्रेड के अंदर। और पूरे दिन के अंदर 2,000-3,000 रुपये के लॉसेस दिखने लगे। उसकी वजह से मेरे माइंड के अंदर थोड़ा सा फियर आने लग गया। अब फियर आया तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट ट्रेड होती थी ना, वो मैं ले नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था कि अगर एक को ट्रेड में लॉस हो गया तो फिर से 1,000 रुपये चले जाएंगे। सो उसकी वजह से मेरी बहुत सारी ट्रेड मिस होने लगी और बहुत सारी ट्रेड में गलत लेने लग गया फोमो की वजह से कि ये मेरा लॉस हो गया, अब मेरे को ट्रेड लेनी है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। कुछ दिन ऐसा हुआ। कुछ दिन क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल भी चालू किया और उसके अंदर मैं लाइव ट्रेड करके बताने लगा कि जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, कौन सा मेरा सेटअप है और कहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उसको मैं लाइव मार्केट में कैप्चर करके आपको दिखा रहा था। बट उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी टाइम पर मार्केट में ट्रेड भी चल रही है और ट्रेड क्या मिस हो जा रही थी मेरे से बार बार। सो मैंने उस चीज़ का तो सोल्यूशन निकाला कि मैं लाइव ट्रेड तो नहीं करूँगा। सो वो चीज़ तो मैंने बंद कर दी। और जो मेरे इमोशन साइकोलॉजिकल जो मैंने आपको बताया कि 3 लोट में वो हिट हुए, उसके ऊपर मैंने वर्क किया। डेली में है ना उसके ऊपर वर्क करता था कि ना क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, लॉसेज में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और बहुत जगह पे तो मैं टारगेट भी बुक नहीं कर पा रहा था, डर इतना था कि ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो इस मंथ ऑल्दो मैंने प्रॉफिट तो ज़्यादा कैप्चर किया, 450 पॉइंट, बट मेरी साइकोलॉजी वाइज आप मेरे से पूछोगे तो ये मेरा लिए बहुत अच्छा मंथ नहीं था। क्योंकि साइकोलॉजिकल वाइज में काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, मेरी क्वान्टिटी वाइज, मेरी ट्रेड वाइज हर जगह पे सही ट्रेड नहीं ले रहा था, कहीं पे गलत ट्रेड हो रही थी, कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा था, कहीं पे मैं ट्रेड को मिस कर जा रहा था। तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। सो उन सारे इश्यूज़ को मैंने इस सैटरडे संडे बैठ के रिजोल्व किया, लिखा, उसको अपने रूल्स बनाए। और इस मंथ सितंबर के मंथ में मैं सारे दिन 3 लोट से ट्रेड करूँगा और इस मंथ के एंड में मैं आपको मेरा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। और इस मंथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हिट ना होने दूँ और जितना प्रॉफिट बना सकूँ उतने ही प्रॉफिट के ऊपर खुश रहूँ। सो ट्रेडर्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट आता है कि मैंने कुछ चीज़ समझाई, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, या फिर कुछ चीज़ ऐसी थी जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। आप उस ग्रुप में ज्वाइन करके जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो सारी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।